हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 7 का पाठ नंबर 2 हमारा भोजन का पाठ नंबर 3 करेंगे। पार्ट 1 हम कर चुके हैं कि आहार आयोजन क्या होता है, आहार आयोजन के महत्व क्या हैं, आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं और विभिन्न समय का आहार आयोजन किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद हमने पार्ट 2 में पढ़ा कि खाद्य सामग्री कब और कहाँ से खरीदें, बाजार का चुनाव, खाद्य पदार्थ की आवश्यकता, क्रय सूची, विभिन्न खाद्य पदार्थों का चुनाव कैसे करें, कैसे हमें पता चलेगा कि क्या खाद्य पदार्थ खाने योग्य है और क्या खरीदना है। फिर है रसोई घर में सुरक्षा के नियम हमने पढ़े हमारा भोजन पाठ के अंतर्गत ही। फिर हमने रसोई घर में उपकरणों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना पढ़ा। उसके बाद काम करते समय कौन कौन से किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए और जो रसोई घर में डिब्बे रखे होते हैं उन पर लेबल लगाना चाहिए। काम करते समय ध्यान देने योग्य बातें यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट में लेसन 2 के थर्ड पार्ट में करेंगे कि भोजन पकाना तथा परोसना। भोजन पकाने और परोसने से संबंधित प्रायोगिक कार्य हम कुछ करवा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं रेसिपीज़ की। सभी बच्चे ध्यान दें। सुबह का नाश्ता जो है, सुबह के नाश्ते में दूध और चाय सभी पीते हैं। उसके साथ सेकी हुई डबल रोटी ली जा सकती है। इनको मक्खन और जैम के साथ भी परोसा जा सकता है। मक्खन और जैम अलग अलग प्लेटों में परोसना चाहिए। कभी भी एक ही प्लेट में मक्खन और जैम नहीं डालना कि ब्रेड भी उसी में, मक्खन भी उसी में, जैम भी उसी में, नहीं। सब चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए जिससे व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें जितना चाहे ले ले। और डबल रोटी को हल्की आग पर या टोस्टर में ही सेकना चाहिए और गरम गरम परोसनी चाहिए। सुबह के नाश्ते में टमाटर, खीरा, पुदीने की चटनी, पनीर, सॉस आदि के साथ ब्रेड के सैंडविच भी बनाए जा सकते हैं। अब हम बनाना सीख रहे हैं दलिया। दलिया के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। दलिया 2 बड़े चम्मच, पानी लगभग 3 प्याले, घी आधा चाय का चम्मच, नमक या चीनी अपने स्वाद के हिसाब से, दूध 1 प्याला। विधि: एक पतीले में दलिया और घी डालकर हल्की आंच पर भून लें जिससे उसका रंग भूरा हो जाए। फिर उसमें पानी डाल दें और कुछ समय के लिए आग पर पका लें। बीच बीच में हिलाते रहें जिससे वह नीचे ना लगे। और फिर जब दलिया कुछ नरम और गाढ़ा हो जाए तो उसमें इच्छा के अनुसार चीनी और नमक डालकर कुछ समय के लिए पकाएं और फिर ध्यान रखें कि वो पतीले के साथ चिपके ना, क्योंकि जब हम चीनी डाल देते हैं किसी भी पकती हुई चीज़ में तो वो नीचे तला लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए उसको लगातार चलाते रहें। फिर गरम गरम दलिए को गहरी प्लेट में डालकर परोसना चाहिए। अब नोट जो लिखा है, नोट यानी कि क्या ध्यान देने योग्य बात है कि दलिए को अगर हम मीठा बना रहे हैं तो उसमें ही दूध डालें, नमक वाले दलिए में दूध ना डालें। अगर नमकीन बना रहे हैं तो उसमें दाल या सब्जियां डाली जा सकती हैं। और अगर किसी रोगी के लिए बनाना है तो हमें बिना घी के ही उसको बनाना है। नेक्स्ट है सूजी की खीर। सूजी की खीर के लिए हमें सामग्री चाहिए। सबसे पहले सूजी 2 बड़े चम्मच, पानी लगभग 2 प्याले, दूध 2 प्याले, घी आधा चाय का चम्मच और चीनी अपने स्वाद के हिसाब से। इसको कैसे बनाएंगे, विधि देखो इसकी। एक पतीले या कढ़ाई में सूजी और घी डालकर हल्की आंच पर भून लें ताकि वो सुनहरा हो जाए। फिर उसमें धीरे धीरे पानी और दूध मिलाकर हल्की आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर स्वाद के हिसाब से अपनी चीनी डालकर कुछ समय तक के लिए पका लें। ध्यान रहे कि बर्तन में चिपके ना। फिर वही कि हम अगर आंच पर रखे चीनी डाल रहे हैं तो कुछ देर के लिए ही पकाएं और उसको लगातार चलाते रहें ताकि तला ना लगे। अब गरम गरम खीर को गहरी प्लेट में डालकर परोसें। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि रोगी के लिए सूजी की खीर बनाने के लिए सूजी को बिना घी के होना चाहिए और हल्की आंच पर गुलाबी होने तक भुना जाना चाहिए। और पानी के स्थान पर हम बिल्कुल दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं कि पानी नहीं डालना चाहते तो मत डालो, उसकी जगह हम दूध डाल सकते हैं। फिर ये तो था अपने नाश्ते के लिए कि नाश्ते में क्या क्या, ब्रेड का क्या खा सकते हैं बना के जैसे सैंडविच, फिर दलिया नाश्ते में और सूजी की खीर। अब पढ़ रहे हैं हम दोपहर का और रात्रि का भोजन। दोपहर और रात में हम कई बार दाल बना लेते हैं। तो दाल किस प्रकार बनानी है। दालें कई तरह की होती हैं जैसे मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, चने की दाल। सभी प्रकार की दालों को बनाने की विधि लगभग सेम है। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, दाल जो भी हमें पकानी है लगभग 100 ग्राम, पानी आवश्यकता के अनुसार। अगर साबुत दाल है तो उसमें ज़्यादा पानी लगेगा। अगर
2 फाड़ दाल है, यानी कि धुली हुई है या बीच से दली हुई है या धुली हुई है, तो उसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि साबुत दाल में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। नमक अपनी इच्छा के अनुसार डालें। हल्दी डालें 1/4 चम्मच, लाल मिर्च 1/4 चम्मच, या अगर कम खाते हैं तो कम डालें। काली मिर्च भी अपने स्वाद के हिसाब से। जीरा 1/4 चम्मच, घी 1 बड़ा चम्मच, प्याज 1 छोटा काट लें, हरा धनिया, हरी मिर्च थोड़ा थोड़ा, और अमचूर अपनी इच्छा के अनुसार। अगर खाना चाहते हो अमचूर तो अमचूर डालें। अब उसको कैसे बनाएंगे दाल को? सबसे पहले दाल को अच्छी तरह से धो लें। सबसे पहले दाल को अच्छे से बीन लें कि उसमें कोई कंकर पत्थर या मिलावट तो नहीं है। अगर कुछ ऐसा है तो उसको साफ़ कर लें। उसके बाद उसको धो लें। धोने के बाद भगोने में पानी डालकर आग पर चढ़ा दें, और जब वो पानी गर्म हो जाए तो उसमें वो धुली हुई दाल डाल दें, और हल्का हल्दी और नमक भी डाल दें। जब दाल और पानी एक रस हो जाए तो उसे उतार दें, यानी कि पानी और दाल मिक्स हो जाएं। ऐसा ना हो कि वो अलग अलग रहें। जब वो मिक्स हो जाएं तो उनको पानी उससे आँच से उतार दें। फिर प्याज की बारीक बारीक काट कर प्याज को घी में भूनें, और सबसे पहले जीरा डालें, फिर प्याज डालें, फिर कटा हुआ मिर्च, अगर आधा टुकड़ा, एक टुकड़ा, एक मिर्च, 2 मिर्च, जो आप अपने स्वाद के हिसाब से डालना चाहते हैं, और कटा हुआ धनिया डालकर और सारे मसाले डालकर अच्छी तरह से छौंक लें। फिर उसको गहरी प्लेट में परोसें, और परोसने से पहले अमचूर मिला लें, अगर अमचूर खाना चाहते हैं तो। लेकिन अब जो ये नोट है, नोट में ये लिखा है कि हम पतीले की बजाय हम प्रेशर कुकर में भी दाल बना सकते हैं। उसमें क्या है कि दाल, पानी, नमक, हल्दी सब एक साथ डालकर गैस पर रख दें, और उसके बाद जब वो गल जाए, सीटी आ जाए उसमें, तो उसके बाद उसमें छौंक लगाएं। प्रेशर कुकर में पकाने का ये फ़ायदा है कि इसमें गैस कम लगती है, यानी कि ईंधन कम लगता है और जल्दी पक जाती है, और उबाल कर दाल बनाई जा सकती है। साबुत दालों को पकाने में धुली हुई दालों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। अब है रायता। रायता भोजन का श्रृंगार समझा जाता है। कई चीज़ों से बनाया जाता है, जैसे आलू का रायता, घिया का रायता, पुदीने का, बेसन की बूंदी का, टमाटर का, प्याज का, अंकुरित दालों का, केले का रायता, अंगूर का रायता, अनानास और मेवे आदि का, ये सब रायते में डाले जाते हैं। आलू के रायते का हम तरीका बनाने का बता रहे हैं कि आलू का रायता कैसा बनता है। उसमें सामग्री क्या क्या है? आलू है 50 ग्राम, दही 100 ग्राम, नमक और लाल मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से, और भून कर पिसा हुआ जीरा 1/4 चम्मच। इसको बनाने का तरीका: आलू को अच्छी तरह से उबाल लें, छील लें, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और कुछ मैश कर लें, यानी कि मिक्स कर लें हाथ से। उसको अच्छे से मैश कर लें आलू को। दही को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें उबले हुए आलू जो हमने छीले हैं उनको ठंडा करने के बाद ही डालें। अगर हम गरम डालेंगे तो दही फट जाएगी और स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा, इसलिए ठंडे हुए आलू डालें मैश करने के बाद। यदि दही बहुत गाढ़ी है तो उसमें थोड़ा सा दूध या पानी मिला लें। फिर नमक मिलाकर प्लेटों में डाल दें, और ऊपर से पिसा हुआ जीरा और बारीक लाल मिर्च डालकर या धनिया का पत्ता डालकर सजा दें। और इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात ये भी है कि रायते को जब हम ऊपर से सजा रहे हैं तो उसमें अगर हम काला नमक भी मिला देते हैं रायते में तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है, नमक अगर थोड़ा सा काला मिला दिया जाए तो। नेक्स्ट है चपाती। चपाती भी हम अपने रात्रि और दोपहर के भोजन में यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो इसके बनाने की विधि: आटा 100 ग्राम, पानी गूँथने के लिए और घी चुपड़ने के लिए। अब विधि: पानी डालकर आटे को अच्छी तरह गूँध लें, नरम हो जाए आटा, ऐसा होना चाहिए चिपचिपा ना हो। गूँधे हुए आटे को किसी साफ झाड़न से थाली के अंदर रख के ढक दें। जब चपाती बनानी हो तो उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर सूखे आटे लगा के चकला बेलन पर गोल गोल बेल लें, और जब तवा गर्म हो जाए तो बेली हुई चपाती उस पर डाल दें। थोड़ी देर बाद उससे तवे पर उलट दें। दोनों तरफ से सिक जाने के बाद झाड़न की सहायता से तवे पर ही फुला लें, और अगर तवे पर नहीं फुलाना चाहते तो सीधे आंच पर भी फुला जा सकता है। अब उसको बाद में उतार के घी लगाकर परोस दें। अब शाम की चाय। शाम की चाय में क्या है, हम पकौड़े चाय के साथ यूज़ खाते हैं। तो पकौड़े आलू के, प्याज के, पालक
फूल गोभी पनीर आदि के भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ हम आलू के पकौड़े बनाना सीख रहे हैं। आलू के पकौड़े के लिए आलू 1 बड़ा, बेसन 2 बड़े चम्मच, नमक और लाल मिर्च स्वाद के हिसाब से, अनारदाना 1/4 चम्मच, घी और तेल तलने के लिए। आलू को छीलकर धो लें, गोल गोल पतले टुकड़ों में काट लें। उन पर नमक, लाल मिर्च, अनारदाना पिसा हुआ डाल लें। बेसन से नमक मिर्च और डालकर उसका गाढ़ा सा घोल बना लें। घोल बनाते समय उसे अच्छी तरह से फेंटें, उसमें गांठ नहीं होनी चाहिए। आलू को बेसन के घोल में डुबोकर गरम गरम घी और तेल में धीमी आंच पर तलें। यदि पकौड़ों को तलने के बाद आलू कुछ कच्चे रह गए हों तो उन्हें हथेली से दबाकर देख लेना चाहिए या चाकू से काटकर फिर से तल लें और गरम गरम परोसें। अब पकौड़े तलने के लिए बेटा एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हमारा तेल, हम पूरी आंच पर पहले हम उसको तेज़ आंच पर तेल को पकाएंगे। जब तेल अच्छी तरह पक जाए उसके बाद ही हमें पकौड़े उसमें डालने हैं। अगर हम कच्चे तेल में पकौड़े डालते हैं तो वो तले में लग जाएंगे और चिपक जाएंगे कढ़ाई में। इसलिए जब तेल पक जाए उसके पश्चात ही हम पकौड़े उसमें तलने के लिए डालें। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2 हमारा भोजन का लास्ट पार्ट, यानी कि 3rd पार्ट। इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर दिखाए गए हैं, प्रश्न उत्तर दिए हैं इसमें। ये मैं आपको वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स करके भेज रही हूँ। तब तक आप लोग ये वाला अपना देखें ध्यान से और सुने। थैंक यू।